अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोग के पेपर करीब है और आप लोग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, तो आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मिस अरीशा अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से यहाँ पर मुखातिब हूँ। आज मेरा जो कंसर्न है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स से है कि जिनकी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से क्लासेस में आज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। बेसिकली होम्योस्टेसिस में हम जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि पेपर के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले होम्योस्टेसिस में हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड थर्मोरेगुलेशन। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस होता है एक सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, यानी कि होम्योस्टेसिस एक एसेंशियल यानी कि एक ज़रूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का। अगर होम्योस्टेसिस नहीं होता तो हमारी बॉडी की जो फंक्शन है वो मेंटेन नहीं रहते। ये बॉडी को जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हम डाइजेशन कर रहे हैं तो अगर हम ईटिंग कर रहे हैं तो डाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर जो है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, हमें जो है वो या तो डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो बेसिकली बॉडी के जो पूरे फंक्शन होते हैं ना, इसको रेगुलेट करने वाला कौन होता है, होम्योस्टेसिस होता है। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होम्योस्टेसिस फंक्शन करता है। होम्योस्टेसिस के हमारे पास जो है वो 3 मेन स्टेप्स होते हैं। एक होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है ये वो मैकेनिज्म होता है जो कि सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को चेक करता है। यानी कि अगर हमारे अंदर पानी ज़्यादा है या अगर हमारे अंदर नमकियात ज़्यादा है या पानी कम है या नमकियात कम है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, ऑस्मोरेगुलेशन काम करता है। फिर अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन होता है हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या करना, रिमूवल करना, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी से पास आउट करवा देना। एंड देन हमारे पास होता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, थर्मोरेगुलेशन होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। यानी कि अगर हमें सर्दी लग रही है तो हमें जो है वो गरम गरम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, गरम कपड़े पहनने चाहिए। और अगर हमें गर्मी लग रही है तो जो है वो हमें हवा खानी चाहिए, ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। तो इन सब तीनों स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, बॉडी का मैकेनिज्म चेक हो रहा होता है। दूसरा आज हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम हमारे पास होता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम यानी कि बॉडी में हर काम ठीक से हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी तो कोई एक सुपरवाइज़र होना चाहिए ना बॉडी में। तो दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम में हमारे पास 3 चीज़ें काम करती हैं। एक होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है इफेक्टर। यानी कि अगर कोई चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर, अगर किसी बंदे को सर्दी लग रही है तो उसको डिटेक्ट कौन करता है, उसकी बॉडी पर लगे हुए रिसेप्टर। और फिर वो जाकर किसको बताते हैं, कंट्रोल सेंटर को बताते हैं। और कंट्रोल सेंटर जो है वो एक कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करके देता है इफेक्टर्स को, और इफेक्टर आकर जो है उस रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को फीडबैक सिस्टम समझ आया होगा। इसके अलावा आज हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ फीडबैक। फीडबैक के जो है हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं। एक है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके नतीजे में दूसरी चीज़ भी बढ़नी चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। यानी कि अगर हमारे पास हमें कहीं से कट लग जाता है या हमारे अंदर चोट लग जाती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब ब्लीडिंग होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, प्लेटिलेट्स आते हैं। तो प्लेटिलेट्स जब आते हैं ना, प्लेटिलेट्स आते हैं तो वो वहाँ पर आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, इसके नतीजे में खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि जब हमारे पास ब्लीडिंग शुरू हो रही है, यानी कि ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, और इसी के नतीजे में क्या हो रहा है, प्लेटिलेट्स की मूवमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, प्लेटिलेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं।
तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें, दूसरी टाइप है फीडबैक की नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही हो। यानी कि अगर हमें फ़ीवर होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा जो है वो टेम्परेचर कम हो। यानी कि हम जो है वो गरम-गरम कपड़े पहनते हैं या बार-बार जो है वो मुँह हाथ धोते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन क्या करती है, अंदर जाके हमारे टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ करती है। यानी कि बैक टू नॉर्मल टेम्परेचर लेकर आती है, जो कि होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन उसके नतीजे में हम क्या कर रहे हैं, उस बॉडी टेम्परेचर को कम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक के डायरेक्शन बढ़ने से दूसरी की डायरेक्शन कम हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने जो है वो कितनी चीज़ें कवर की हैं। आज हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, और इसके अलावा हमने फीडबैक मैकेनिज़्म को पढ़ा, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस किया। उम्मीद है आज हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सब आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टा पर भी जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग पेपर्स, रिगार्डिंग सिलेबस और रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।